बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो मुझे सवाल आया है वो ये आया है कि हम लोग पुर्तगाल में लीगल एंट्री कैसे करें या कैसे होगी, ये सवाल है। और जिस बंदे ने मुझसे सवाल किया है वो ऑलरेडी करवा चुका है और उसके साथ काफ़ी धोखा भी हुआ, जिसकी वजह से उसने मुझसे सवाल पूछा। तो मैंने कहा कि चलें, हमारे जो भाई जो जाना चाहते हैं पुर्तगाल में, तो उनको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि किसी और बंदे के साथ ऐसा धोखा फ्रॉड ना हो। खैर, क्या धोखा हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आपको मैं इंफॉर्मेशन ज़रूर दे सकता हूँ कि आइंदा किसी के साथ ऐसा धोखा ना हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का टॉपिक, सबसे पहले आप आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश इधर से आते हैं, किसी भी यूरोप कंट्री का विजिट वीज़ा लेके, तो आप की एंट्री, अगर आप आते हैं तो आपकी एंट्री पुर्तगाल में होगी। जाहिर बात है, शेंजन वीज़ा जो होता है वो तो ऑलरेडी जो भी 27 कंट्री हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आप शेंजन वीज़ा। लेकिन उस पे अगर आप फ़र्ज़ किया, अगर आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा है, किसी भी शेंजन कंट्री का, जिसमें चेक हो गया, पोलैंड हो गया, इसमें है जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम और इटली, स्पेन, किसी भी कंट्री का आपके पास विजिट वीज़ा है, तो आप सबसे पहले उस कंट्री में जाएंगे और उसके बाद फिर आप पुर्तगाल में मूव होंगे। आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं पुर्तगाल में, तो उसका तो खैर इशू कोई नहीं। लेकिन अच्छा, जो बेहतर तरीका यही होता है कि आप जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा लें शेंजन में, तो सबसे पहले आप उसी कंट्री को टच करें ताकि आपका लीगल स्टेटस बरकरार रहे। तो सबसे पहले आप जब भी वीज़ा लेते हैं और उस कंट्री में चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप फ़र्ज़ किया आपके पास हॉलैंड का वीज़ा है, विजिट वीज़ा, तो आप हॉलैंड से टिकट लेते हैं बाय एयर और सीधा पुर्तगाल लिस्बन उतरते हैं। तो जब आप लिस्बन जाएंगे तो उन्होंने तो आपको, जाहिर बात है आप तो ऑलरेडी यूरोप में हैं, उन्होंने तो कोई स्टैंप या मोहर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप अपना बोर्डिंग पास और जो भी टिकट है वो आप लेके किसी भी लिस्बन में या किसी और शहर में आप चले जाइए। वहाँ पे जाके किसी भी हॉस्टल में चले जाइए और वहाँ पे जाके अपना लीगल एंट्री करवा सकते हैं उधर। और वो ही जो लीगल एंट्री, वो जो पेपर बना के देंगे, वो ही सेफ में भी वो इंटर करवा के आपको देंगे। पहले बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता था, आज से साल 2 साल पहले, लेकिन अब तो पुर्तगाल वालों ने काफ़ी आसान कर दिया हुआ है। तो उसमें ये होगा कि आप उसी हॉस्टल में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप लेंगे रूम वगैरह, और उस रूम की बिना पर आपको लीगल एंट्री कर देंगे। ये तो हो गया जी जिसके पास शेंजन वीज़ा है। और बहुत से जो हमारे भाई हैं जिनके पास वीज़ा ही नहीं है, उन लोगों को इन लीगल रहते हुए यूरोप में 5-5 6 6 साल हो गए हैं और उनके पास किसी भी कंट्री का कोई भी रेजिडेंस परमिट नहीं है, वो भी लीगल एंट्री करवा सकते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप किसी भी कंट्री से आप मूव करके
आप जब पुर्तगाल में आते हैं और वो आप कोई भी वे हो, अगर आप बाय रोड जाते हैं पुर्तगाल में तब, या बाय ट्रेन, अगर आप बाय एयर जाते हैं तो आप को सबसे पहले आप अपनी टिकट को महफूज रखिएगा। और अगर आप बाय एयर आते हैं तो आप अपने बोर्डिंग और टिकट को सेव अपने पास कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे काम आ सके आपके। तो आपने उस उस टिकट और बोर्डिंग, अगर आप बाय रोड गए हैं तो बस की टिकट, अगर आप बाय ट्रेन गए हैं तो ट्रेन की टिकट आप ले के सीधा किसी भी हॉस्टल में चले जाइए। और हॉस्टल, वही हॉस्टल में चले जाइए। काफ़ी कईयों के पास लाइसेंस है इसके मुतलका और कईयों के पास नहीं है, लेकिन आप पहले उससे पूछ लीजिएगा कि मैं लीगल एंट्री करवाना चाहता हूँ। तो आप उसमें उस हॉस्टल में जाइए और उधर जाके अपना पासपोर्ट और जो भी आपके पास टिकट है वो उसको दीजिए और वो आपकी लीगल एंट्री कर देगा। उसमें कुछ वो पैसे लेगा जो रूम रेंट होगा, और प्लस जो भी आपका लीगल एंट्री की जो फीस बनती है 2 4 5 रुपए, वो कुछ लोग तो 20 25 भी ले लेते हैं, लेकिन डिपेंड है आगे बंदे पे। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप प्रोसेस खुद अपने हाथ से करवाए, बजाय किसी भी एजेंट को देने के। आप खुद करवाइए, और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। और जब आपकी ये लीगल एंट्री हो जाएगी, फिर उसके बाद आप अपनी फाइल को लॉक करवा सकते हैं। और किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और मैं फ़ाइल, किसी बंदे ने फ़ाइल लॉक करवानी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे रखी हुई है, और आप जाइए और जाके देख सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।